स्पिरिचुअलिटी एंड प्रीमोनिशन में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। चैनल से जुड़े सदस्यों का आभार और नए मेहमानों का स्वागत करती हूँ। अगर पहली बार चैनल देख रहे हैं तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी विकास यात्रा में आपका सहयोग हमेशा मेरे साथ बना रहेगा। दोस्तों, आज का ये वीडियो मकर राशि के पूर्व जन्म पर आधारित है। 12 राशियों में मकर राशि एक रहस्यमयी और गूढ़ स्थान पर स्थित दिखाई देती है। ये राशि केवल पृथ्वी तत्व से जुड़ी नहीं है, बल्कि इसमें आध्यात्मिक ऊर्जा, कर्म की परिपक्वता और पूर्व जन्म के बलिदान की कथा भी गूंजती है। मकर राशि में जन्म लेने वाले जातक पूर्व जन्म में एक योद्धा या सैनिक रहे होते हैं, जिन्होंने अपने देश, धर्म या मानवता के लिए वीर गति प्राप्त की थी। ये कोई साधारण मृत्यु नहीं थी, बल्कि ये आत्म बलिदान था, तप था और पूर्ण समर्पण की परिणति थी। अब इनके पूर्व जन्म की कथा के बारे में कल्पना कीजिए। एक ऐसा वीर सैनिक जो रणभूमि में अपने प्राण न्यौछावर कर देता है। उसका रुधिर धरती को पावन कर देता है। उसकी आत्मा आकाश में विलीन होकर ब्रह्मलोक की ओर यात्रा करती है। वो आत्मा जब भगवान के दरबार में पहुंचती है तो ईश्वर प्रसन्न होते हैं। वो कहते हैं, हे आत्मा, तूने पृथ्वी पर मेरे न्याय और धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। तू अब साधारण आत्मा नहीं, मेरी प्रिय आत्मा है। ईश्वर आगे कहते हैं, अब मैं तुझे मकर राशि में जन्म दूंगा। ये मेरी ही राशि है, दशम भाव की राशि। ये कर्म और धर्म की महिमा से युक्त है। इसमें मैं केवल उन्हीं को जन्म देता हूँ जो मुझे अर्पित हैं, जो मेरे विशेष कर्म पथ पर चलते हैं। तो ईश्वर ने इस आत्मा को 2 दिव्य वरदान दिए। पहला था पूर्व जन्म की स्मृति 15 वर्षों तक। ईश्वर ने कहा, मैं तुम्हें वर देता हूँ कि जब तुम इस पृथ्वी पर पुनर्जन्म लो तो तुम्हारे अवचेतन मन में पूर्व जन्म की स्मृतियाँ बनी रहें। जब तुम एक बालक होंगे, तुम्हें बार बार वो युद्ध, वो रणभूमि, वो मृत्यु, वो रोते बिलखते माता पिता याद आएंगे, जिनकी आंखों में तुम्हारा इंतजार था। ये यादें तुम्हें 15 वर्ष तक बार बार भावुक करती रहेंगी, तुम्हारी आत्मा को विचलित करेंगी, ताकि तुम अपने वर्तमान जीवन को गहराई से समझ सको। अंतर्ज्ञान के द्वारा पूर्व जन्म के रिश्तों की पहचान करोगे। प्रभु ने कहा कि अंतर्ज्ञान के द्वारा पूर्व जन्म के रिश्तों की आप पहचान करोगे। ये दूसरा वरदान है। प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें अंतर्ज्ञान की शक्ति दूंगा। जब भी कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा, कोई मित्र, प्रेमी, शत्रु, गुरु या विद्यार्थी, तुम्हारे भीतर एक दिव्य स्पंदन होगा, एक चेतना जागेगी और तुम पहचान लोगे कि ये आत्मा तुमसे पूर्व जन्म में कैसे जुड़ी थी। शायद ये तुम्हारी माँ थी, बहन थी, बेटा था या कोई योद्धा साथी। मकर राशि में जन्म लेने वाले जातकों का बचपन सामान्य नहीं होता। ये अधिक गंभीर, अंतर्मुखी और भावनात्मक रूप से परिपक्व दिखाई देते हैं। जब अन्य बालक खेल में रमे होते हैं, मकर जातक अक्सर मौन, विचार मग्न और उदास दिखाई देते हैं।
ये उनकी आत्मा की गहराई है जो पूर्व जन्म की स्मृतियों से अब भी जुड़ी हुई होती है। वे कभी कभी सपनों में किसी अन्य संसार, किसी युद्ध भूमि या किसी विशेष व्यक्ति को देखते हैं जो उनके जीवन में इस जन्म में नहीं है, पर आत्मा उन्हें पहचानती है। जैसे ही मकर जातक 15 वर्ष की आयु पार करते हैं, वैसे वैसे उनके भीतर की स्मृतियां धीरे धीरे धुंधली होने लगती हैं। जीवन की व्यवहारिकता, शिक्षा, सामाजिक जिम्मेदारियां उन्हें वर्तमान में खींच लाती हैं, परंतु जो अंतर्ज्ञान उन्हें मिला था वो जीवन भर उनके साथ बना रहता है। अंतर्ज्ञान और रिश्तों की अनुभूति हमेशा उन्हें फील होती है। मकर राशि वाले अक्सर कहते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति से पहले भी मेरा कोई संबंध रहा है। इस बच्चे की आंखें मुझे किसी पुरानी आत्मा की याद दिलाती हैं। मैं इस स्थान पर पहले शायद आ चुका हूँ। मुझे सब जाना पहचाना सा लगता है। ये केवल कल्पना नहीं होती, बल्कि ये वो दिव्य अंतर्ज्ञान होता है जो ईश्वर ने विशेष रूप से मकर राशि के जातकों को दिया होता है। मकर राशि कर्म, बलिदान और पुनर्जन्म की ऋचा होती है। मकर राशि केवल एक ज्योतिषीय संकेत नहीं है, ये एक आत्मिक ऊर्जा है। ये राशि दशम भाव से संबंधित है जो कर्म, जिम्मेदारी और समाज में स्थान दर्शाता है। ये राशि उन आत्माओं का स्वागत करती है जो पवित्र उद्देश्य के लिए जन्म लेती हैं, जो केवल अपने लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए कार्य करती है। इस राशि में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति भले ही स्वयं को सामान्य माने, पर उसकी आत्मा असाधारण होती है। किसी युद्ध का योद्धा, किसी सच्चाई का रक्षक या किसी महान उद्देश्य का वाहक। मकर जातक और उसके जीवन के रहस्य को जानिए। ये जातक जीवन में भावनात्मक गहराई लेकर चलते हैं। ये जातक पुराने लोगों से विशेष जुड़ाव रखते हैं। मृत्यु, पुनर्जन्म और आत्मा जैसे विषयों में गहरी रुचि रखते हैं। इन्हें डेजा वू की घटनाएं अधिक होती हैं। डेजा वू एक फ्रांसीसी वाक्यांश है जिसका अर्थ है पहले से देखा हुआ। डेजा वू एक ऐसा अनुभव है जो किसी व्यक्ति को ऐसा अनुभव होता है कि कोई घटना या स्थिति या विचार पहले भी घटित हो चुका है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता है। परिवार या समाज में अक्सर गंभीर, जिम्मेदार और गहन दृष्टिकोण वाले समझे जाते हैं मकर जातक। मकर राशि का जन्म एक साधारण घटना नहीं है, ये ईश्वर का विशेष वरदान है। यदि आप मकर राशि में जन्मे हैं तो याद रखिए, आपका जन्म एक महान यात्रा की अगली कड़ी है। आप केवल इस जन्म के नहीं, अनेक जन्मों के पथिक हैं। आपकी आत्मा अनुभवी है और आपकी दृष्टि पारलौकिक। इसीलिए जब आप जीवन में किसी अजनबी से मिलें और आपका दिल कहे मैं इसे जानता हूँ, तो उसे अनदेखा न करें। हो सकता है वो आपके पूर्व जन्म की अधूरी कहानी का एक पात्र हो। धरती की छाती चीर के निकला एक योद्धा, रुधिर में डूबा अमर था। न था कोई स्वार्थ, न जीवन की चाह, बस मातृभूमि के लिए अंतिम सांस तक राह। मृत्यु आई तो मुस्कान संग आई, एक दीप बुझा नहीं, खुद प्रभु ने बात बतलाई। हे आत्मा,
तू अब मेरा अंग है। मैं तुझे दूंगा वो जन्म जहाँ कर्म ही धर्म है। मकर बनके तू फिर धरती पर आएगा, अपने भीतर इतिहास की अग्नि जलाएगा। तेरे बाल्य में होंगी आहें बीते जन्म की, स्वप्नों में लौटेंगी परछाइयाँ रणभूमि की। तेरे मन में होंगे अनजाने रिश्तों के नाम, जिन्हें देख लगे शायद ये था मेरा पुराना संग्राम। कभी माँ, कभी पुत्र, कभी कोई अनजाना चेहरा। आत्मा बोले, मैं तुझे पहचानता हूँ गहरा। ईश्वर ने तुझ पर अंतर्ज्ञान की छाया डाली। भीड़ में भी तूने अपनी आत्मिक पहचान संभाली। कभी मौन में, कभी अश्रु में तेरी आत्मा बोले उस भाषा में जो शब्दों से परे है। मकर, तू साधारण नहीं, तू शेष कथा का पात्र है। तू समय की सीढ़ियों पर चलता हुआ एक मंत्र है। तू योद्धा भी है, तपस्वी भी। तू ही पुरानी स्मृतियों का उत्तराधिकारी भी। तो सुन ओ आत्मा, अब जीवन तुझसे प्रश्न करे। तू उत्तर देना मौन से, उस सत्य से जो भीतर जले, क्योंकि तू वही है जो मृत्यु से न डरा था, जो मर के भी ईश्वर के हृदय में धरा था। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम।